हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राही को शगुन दे रही होती है बा। तभी राही कहती है, सॉरी बा, मैं ये शगुन नहीं ले सकती क्योंकि मैं अभी शादी नहीं कर सकती। तभी बा कहती है कि शादी तो तुमको करना ही है, तो चाहे आज करो या कल। लेकिन तभी राही कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ और मैं अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं अपने करियर को बना लूँगी पहले, फिर मैं शादी करूँगी। तभी यहाँ पर अनुपमा भी बोलती है कि ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फैसला इनका है तो इनको ही फैसला लेने दीजिए। लेकिन तभी बा भड़क जाती है और कहती है कि आजकल की शादियां इसीलिए नहीं टिकती हैं क्योंकि लड़कियां मर्दों की बराबरी कर रही हैं और मर्द बनने की कोशिश कर रही हैं। लड़कियों का तो ये काम होता है कि वो घर में रहें और अपने घर को संभालें और साज श्रृंगार करके रहें। लेकिन तभी यहाँ पर राही कहती है, सॉरी बा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी की हेल्प करूं और अनु की रसोई को आगे बढ़ाऊं और बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंचाऊं, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी मम्मी के ही कंधों पर है। तभी बा भड़क जाती है और कहती है कि ऐसी क्या आफत आ गई है तुमको। और तभी प्रेम यहाँ पर बोलता है कि बा, मैं भी नहीं चाहता, मैं भी पहले अपना करियर ही बनाना चाहता हूँ, उसके बाद ही शादी करूँगा। और तभी बा बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं और बहुत ही कुछ कह देती हैं राही और अनुपमा को। तभी अनुपमा कहती है कि और बा ये भी कहती हैं कि तुम्हारे घर में मुझे पता है कि किसकी शादी कैसी हुई है, सबका ही तो प्रेम विवाह हुआ है ना। और सभी लोग कोई भी ऐसा नहीं है जो सुखी हो, खुश हो। और मैं नहीं चाहती कि मेरे भी घर में ऐसा कुछ हो। मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे की शादी जल्दी से जल्दी कर दूँ। और तभी प्रेम भड़क जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी कुछ नहीं बोलता है। तभी प्रेम कोठारी बहुत पराग कोठारी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं कि आउट, यहाँ से चले जाओ तुम। तभी प्रेम कहता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और तभी पराग कोठारी कहता है कि प्रॉब्लम तुम हो, क्योंकि तुम ही कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं करते हो, कुछ भी अच्छा नहीं मानते। तुम्हारा एटीट्यूड जो ऐसा है, तुम राजकुमार बन के पैदा हुए हो लेकिन एक नौकर की ज़िंदगी जी रहे हो। तुम्हें क्या ज़रूरत है, जब तुम्हारे हाथों में हीरा मोती होना चाहिए तो तुम एक कलछी पकड़ कर बैठे हो छोटे से अनु की रसोई में। अगर तुम्हें बिजनेस ही करना है, यही चाहिए, तो मुझसे बताओ, मैं बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट, होटल और जो तुम कहो वो तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है ये छोटा सा काम करने की, नौकरों की तरह। तभी यहाँ पर प्रेम गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं, मैं कोई नौकर वाला काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने पैरों पे खुद की उस पे खड़ा होना चाहता हूँ। मैं किसी की कोठारी की हैसियत से नहीं रहना चाहता। ये सब कुछ कहता हुआ नज़र आएगा नज़र आएगा प्रेम, और कहेगा कि मैं अ, आप लोगों से इसीलिए दूर रहता हूँ क्योंकि आप लोगों की ईगो ही आप लोगों का बहुत बड़ा है। तब यहाँ पर पराग कहता है, ईगो तो तेरा भी छोटा नहीं है। और तब यहाँ पे अनुपमा कहती है, सॉरी, मैं आप लोगों के फैमिली मैटर में बोल रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि आप लोग ऐसा करना चाह रहे हैं। भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आ जाए कि आप लोगों के पास इतना कुछ ना रहे और आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो इस ऐसी आपकी हैसियत तो होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप लोग कुछ भी कर सकें। अगर प्रेम ऐसा करना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, कोठारी एम्पायर से हट के कुछ करना चाहता है, तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और अगर बात रही शादी की, तो शादी की कोई बात नहीं, शादी तो होनी ही है, लेकिन कुछ समय के बाद होगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। शादी तो करनी ही है। और ये सब कुछ कहते हुए अनुपमा नज़र आएगी मोटी बात से, लेकिन मोटी बात अब भी भड़की हुई होगी और कहेगी कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रेम और राही की शादी हो जाए। और मैं ये नहीं चाहती कि लोग ताने मारे कि बिना शादी के ही दोनों साथ में घूम रहे हैं। ये सब कुछ कहते हुए नज़र आएगी। लेकिन तभी यहाँ पर अनुपमा कहेगी कि आप परेशान मत होइए, मैं अपनी परवरिश पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे बा कहेगी कि मुझे तो पता ही है आपकी परवरिश, आपकी बेटी भाग गई थी बार बार। और तभी यहाँ पे अनुपमा कहती है कि उसको ऐसा लग रहा था कि
उसको पुलिस उसके पीछे पड़ी है इसलिए वो भाग गई थी और कोई ही बात नहीं थी। लेकिन तभी बा यहाँ पे और भी कहती है कि आपके घर में तो शादियाँ टिकती ही नहीं, तलाक लेना तो आपके घर की आदत है। तभी अनुपमा कहती है कि क्या मैं घुट-घुट के जीती रहती? अगर शादी के 26 साल के बाद भी अगर कुछ ऐसा दिखे जो कि आपके ऊपर हाथ उठाता रहे आपका पति और बहुत कुछ ताने कसता रहे और आपसे ढंग से बात ना करे, हर दिन आपको रोते हुए गुजारो, तो आपको क्या ज़रूरत है ऐसे रिश्ते में रहने की? और ऐसा नहीं है कि हर रिश्ते में औरत ही बेचारी होती है। मेरी बेटी पाखी है ना, पाखी के रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं था। पाखी ने अपने आप जानबूझ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और मेरा बेटा तोसू और किंजल की बात करें तो मेरी बहू किंजल बहुत ही समझदार है। वो अभी तक इस रिश्ते को अपनी बेटी की वजह से निभाने की कोशिश कर रही है। और तभी झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रेम वहाँ से जाने लगता है और तभी बा वहाँ पर गिरती है और बेहोश हो जाती है, क्योंकि पराग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है प्रेम के ऊपर। तभी बा वहाँ पे बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आती है तो कहती है बा कि अनुपमा जी, आप अपनी बेटी राही और मेरे पोते प्रेम की शादी करवा दीजिए, क्योंकि मैं मरने से पहले अपने पोते की शादी देखना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि दुनिया वाले कुछ भी कहें और मैं मर जाऊँ और मैं अपने पोते की शादी भी ना देख सकूँ। ये सब कुछ कहते हुए नज़र आएगी यहाँ पर बा मोटी बा उसकी। और फिर अनुपमा का क्या रिएक्शन होता है देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अनुपमा क्या करेगी? क्या प्रेम और राही की शादी करवा देगी खुशी-खुशी, या अब इस शो में कुछ आना बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।